नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप भी उन लाखों भारतीयों में से हैं जिन्होंने घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए एक होम लोन लिया है? तो बधाई हो, आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 20-25 साल के इस सफर में आप सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, लेकिन बैंक को कितना ब्याज या इंटरेस्ट चुकाने वाले हैं? अगर मैं आपको कहूं 50 लाख के होम लोन पर आप 70 लाख से भी ज्यादा ब्याज चुका सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या हो सकता है? 70 लाख रुपए सिर्फ ब्याज है दोस्तों। आज हम यही देखने वाले हैं कि आप इन लाखों रुपयों की बचत कैसे कर सकते हैं। ये 70 लाख रुपए का ब्याज आप कैसे बचा सकते हैं? अपने लोन की अवधि को 25 साल से घटाकर 10-12 साल भी कर सकते हैं और आप एक कर्ज मुक्त जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्मार्ट तरीके बताने वाला हूं जिससे आपको यह आजादी मिल सकती है, और अंत में मैं आपको एक बोनस रणनीति बताऊंगा जिससे आपको एक इनकम स्ट्रीम मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलिए रमेश से। रमेश ने हाल ही में मुंबई में अपना घर खरीदा है। 50 लाख रुपए का लोन इसके लिए लिया है और 25 साल की उनकी अवधि है। 8.5% का सालाना ब्याज ये दे रहे हैं। रमेश हर महीने करीब करीब 40,261 रुपए की ईएमआई दे रहे हैं। शुरुआत में तो रमेश बहुत खुश थे। उसे लगा कि चलो अपना खुद का घर तो हो गया है। लेकिन एक दिन जब रमेश ये कैलकुलेशन करने के लिए बैठे तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 25 साल में रमेश कुल 1,20,78,000 रुपया भरने वाले थे। यानी 50 लाख रुपए के लोन के ऊपर करीब करीब 70,78,000 रुपए का सिर्फ ब्याज। दोस्तों, रमेश को रात भर नींद नहीं आई। क्या मैं अपनी आधी से ज्यादा कमाई बैंक को दे रहा हूं? रमेश यही सोचने लगे। और अगर यही अमाउंट मैं सही जगह इन्वेस्ट करता तो शायद इससे एक बड़ी वेल्थ भी बना सकता था। दोस्तों, रमेश की कहानी हम सबकी कहानी है। यह जानना कि लाखों रुपए ब्याज में जा रहे सच में बहुत चिंताजनक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं। हम आज इसी बात का एनालिसिस करते हैं और फिर जानेंगे इसके कुछ सॉल्यूशंस। देखिए, होम लोन आमतौर पर 20 से 25 साल का होता है। शुरुआत के सालों में ईएमआई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में जाता है और बहुत ही कम हिस्सा प्रिंसिपल को कम करने में जाता है। इसलिए अगर हम शुरुआत में ही कुछ बड़ा कर दे, मतलब बड़ी रकम चुका दे, तो इसका असर कंपाउंडिंग के तरीके से बढ़ता है। मतलब आप बहुत ही जल्दी आपका लोन चुका सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि होम लोन की ब्याज दरें अक्सर अन्य लोन की तुलना में कम होती है। इसलिए कुछ वित्तीय सलाहकार ये भी मानते हैं कि लोन जल्दी चुकाने के बजाय उस अतिरिक्त पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना बेहतर है, जहां पर आपको होम लोन से ज्यादा ब्याज दर मिल सकती है। यानी आपका 8.5% का लोन है, उसके ऊपर आपको ब्याज दर मिले। यह एक इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड का कोई मोल नहीं है दोस्तों। तो अगर आप वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो आपके लिए ये 5 रणनीतियां बनी है, आप समझिए। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसमें आता है एक साथ आप प्रिंसिपल चुका दें। तो जब भी आपको सालाना बोनस, टैक्स रिफंड या कोई अनएक्सपेक्टेड अमाउंट मिल जाती है, तो उसका कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा आप लोन का प्रिंसिपल चुकाने में लगा दें। अगर मैं रमेश का उदाहरण लूं, तो रमेश हर साल अगर 50,000 रुपया एक साथ अतिरिक्त चुका देता है, मतलब एक साथ ज्यादा भर देता है, तो उनका लोन 25 साल से घटकर 19 साल का, मतलब 300 की बजाय 228 ईएमआई का हो जाएगा और उनकी ब्याज की बचत कम से कम 19,46,000 रुपए की हो जाएगी। इसमें दूसरा तरीका आता है कि आपका ईएमआई बढ़ा दे, ईएमआई इंक्रीमेंट कर दे। यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब भी आपकी सैलरी बढ़ती है या आपके खर्चे कम होते हैं, तो आप आपकी ईएमआई को बढ़ा दें। रमेश ने तय किया कि वह हर साल अपनी ईएमआई में सिर्फ 5,000 रुपए की बढ़ोतरी करेंगे। मतलब 40,261 रुपए की जगह अगले साल 45,261 रुपया, और इसी तरह से उनका ईएमआई बढ़ाते जाएंगे। तो रमेश का इस तरीके से 25 साल का जो लोन है वो 10 साल 6 महीने, मतलब खाली 126 ईएमआई में खत्म हो जाएगा और उनकी कुल सेविंग जो है, कुल बचत जो है वो 40,58,000 रुपए की हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा तरीका है लोन चुकाने के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए।
इसके लिए हो सकता है कि आप इसके लिए एक एसआईपी शुरू कर दें और इस एसआईपी के जरिए एक लमसम अमाउंट जोड़ दे और वो लमसम अमाउंट 5 या 10 साल के बाद में लोन में चुका दे। दोस्तों चौथा तरीका है ब्याज दर बढ़ने पर आपकी ईएमआई भी बढ़ा दे। जब आरबीआई या बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो बैंक अक्सर आपकी ईएमआई नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी लोन की अवधि या लोन की टेन्योर बढ़ा देते हैं। आपको ऐसा नहीं होने देना है। अगर ब्याज दर बढ़े तो तुरंत बैंक को सूचित करना है और आपको आपकी ईएमआई बढ़ानी है, ताकि ब्याज में आपका ज्यादा का पैसा ना जाए। दोस्तों पांचवा तरीका है कि कम ब्याज पर आप रीफाइनेंस कराएं, यानी आपका लोन आप ऐसी जगह पर ट्रांसफर करें जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले। समय समय पर अपने लोन की तुलना बाजार के मौजूदा ऑफर्स जो है उनके साथ करें। अगर कोई बैंक आपको आधा टक्का भी कम ब्याज दर पर लोन ट्रांसफर करने की पेशकश करता है तो इसका फायदा देखिए। रमेश की केस में अगर रमेश अपना लोन 8.5% के बजाय 8% पे ट्रांसफर कर देता है तो 25 साल की अवधि में रमेश कम से कम 5 लाख रुपया बचा लेंगे। दोस्तों अब जैसा मैंने आपको शुरू में वादा किया था, एक बोनस तरीका लोन जल्दी चुकाने के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है अतिरिक्त पैसा कहां से लाए। इसके लिए आप एक अलग इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं जो आपकी ईएमआई का बोझ हल्का कर दे। मेरा हाल ही में एक वीडियो मैंने बनाया था जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है हाई यील्ड बॉन्ड्स द 1% मंथली इनकम स्ट्रेटेजी पर है। यह ये बताता है कि कुछ निवेश विकल्प आपको लगभग 1% मासिक आय दे सकते हैं, जिसे आप सीधे अपनी ईएमआई या प्री पेमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम लोन जल्दी चुकाना सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, यह पीस ऑफ माइंड है। यह आपके कर्ज मुक्त या डेट फ्री होने की गारंटी है। यह आपके क्रेडिट प्रोफाइल को भी यह मजबूत करता है। तो दोस्तों इन तरीकों को लागू करते समय 2 बातें याद रखें। सबसे पहली बात, अपनी मासिक लोन चुकौती यानी मंथली रिपेमेंट, मंथली लोन का जो रिपेमेंट है इसको अपनी मासिक इनकम से 30% से ज्यादा ना बढ़ाएं, मतलब 30% तक ही रखें। यह आपके फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी रणनीति, यह आपके पूरे वित्तीय प्लान में फिट बैठती है या नहीं है, इसके लिए आप आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, ताकि आपको यह पता चले कि आप इतना लोन ले सकते हैं या नहीं। देखिए रमेश ने इंक्रीमेंटल ईएमआई वाली रणनीति अपनाई और आज वो सिर्फ 10 साल में अपने घर का मालिक बन गया है, वह भी 40 लाख रुपए की बचत करके। इससे उन्होंने बचे हुए पैसों से इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई और रिटायरमेंट प्लान के लिए इस्तेमाल किया है या इन्वेस्ट किया है। दोस्तों 40 लाख की बचत एक छोटी राशि नहीं है, यह आपकी अगली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों इसका फैसला अब आपके हाथ में है। क्या 25 साल तक बैंक का ब्याज देते रहना आप चाहते हैं, या इन स्मार्ट तरीकों को अपनाकर अपने लाखों रुपए बचाना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा तो इसे एक लाइक जरूर करें। उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो अभी होम लोन चुका रहे हैं। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.